अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लाई हूँ, शलजम गोश्त बनाने की रेसिपी। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगी शलजम गोश्त पकाने का कि इससे पहले के बाकी सारे तरीके आपको बेकार लगेंगे। बहुत ही लजीज, इंतहाई खुशबूदार, मज़ेदार ये सालन बन के तैयार होगा। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि ऐसा ही ज़बरदस्त किस्म का शलजम गोश्त का सालन आप भी भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकें। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर आधा कप तेल लेंगे, इसे गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले। साबुत गरम मसालों में मेरे पास है एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, एक दालचीनी की स्टिक, 3 से 4 लौंग और 8 से 10 काली साबुत मिर्चें। ये तमाम चीज़ें हम ऑयल में डाल के हल्का सा क्रैकल करेंगे। और अब साथ ही बिल्कुल एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली थी और उसको मैंने हाफ़ इस तरह से बारीक काट के ऐड किया है। पकाते वक्त आपने कम प्याज का इस्तेमाल करना है, वरना इससे सालन के शोरबे में मिठास आ जाती है और सालन का जायका जो है बिगड़ जाता है। तो थोड़ा सा इस प्याज को सोटे करेंगे। जब इसका कलर लाइट सा ब्राउन होना स्टार्ट होगा तो अब हम इसके अंदर हाफ़ केजी चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को भी हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर बीफ या मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेसिपी सेम होगी। सिर्फ बीफ और मटन के लिए हम पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उसको गलाने के लिए, बाकी सारा प्रोसीजर सेम होगा। तो यहाँ पे क्योंकि मैं चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसलिए मुझे इसमें पानी डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चिकन को देखिए मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, चिकन का कलर जो है लाइट सा गोल्डन होना स्टार्ट हुआ। तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भर के, जो कि मैंने मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल के बनाया था। अब अच्छी तरह से इस लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मैं इस चिकन को फ्राई करती जाऊंगी, ताकि लहसुन अदरक की जो कच्ची स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए और ये अच्छे तरीके से भुन जाए। अब मैं एक बड़े साइज़ का टमाटर लूँगी, इस तरह से काट कर वो भी ऐड कर दूँगी। शलजम गोश्त के सालन में आपने टमाटर का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना है, इससे इस शोरबे का जो जायका होता है वो बहुत ही बेहतरीन आता है। तो यहाँ पे देखिए जी, टमाटर डालने के बाद अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूँगी। फ्लेम को लो कर देंगे और सबसे पहले डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून भर के। अब इसमें नमक डाल देंगे हस्बे ज़ायका, अपनी टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा नमक मिर्च ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतने सालन के लिए बिल्कुल परफेक्ट नमक मिर्च थी। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर मैंने ऐड कर दिया है। भुना कुटा हुआ धनिया डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के और भुना कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर। तमाम मसालों को लो फ्लेम पे थोड़ा सा इनकी बुनाई कर लेंगे। और अब साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया था, ताकि मसाले जो हैं हमारे नीचे ना लगें और चिकन जो है वो अच्छी तरह से मसालों के साथ भुन जाए। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे मैंने अच्छी तरह से चिकन को मसालों के साथ भून लिया था, यहाँ तक कि सारा पानी इसका ड्राई हो गया। और ये देखिए मसाले ने सारा ऑयल जो है वो रिलीज़ कर दिया था। चिकन भी हमारा काफ़ी हद तक टेंडर हो चुका है। इस स्टेज पर जब मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए, चिकन अच्छे तरीके से भुन जाए, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा किलो शलजम, इस तरह से टुकड़ों में काट कर। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आलू गोश्त पकाते वक्त हम आलू की कटिंग करते हैं टुकड़ों की शक्ल में, सेम इसी तरीके से आपने शलजम की कटिंग करनी है। शलजम जो हैं बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, सर्दी के मौसम की सब्ज़ी है ये, और हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। ये खून बनाते हैं और इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इस मौसम में बहुत सस्ते दस्तयाब हैं आजकल। तो 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं बारीक काट कर, और अच्छी तरह से अब आपने इन शलजम को कम से कम 4 से 5 मिनट तक इस चिकन के साथ इसकी भुनाई कर लेनी है। अगर आप मटन या बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने पानी डाल के पहले बीफ और मटन को गला लेना है, उसके बाद आपने सेम इसी तरीके से शलजम डाल के उसकी भी भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे तरीके से मैंने शलजम की 4 से 5 मिनट तक चिकन के साथ भुनाई कर ली थी। इसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड कर दिया था मैंने, तकरीबन आधे कप के बराबर। शलजम जो हैं बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो अगर आपने ये चावल के साथ तैयार करना है सालन तो फिर थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, और अगर चपाती के साथ तो फिर थोड़ा पानी कम ऐड कीजिएगा। यहाँ पे तकरीबन पौना कप पानी डाल के लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे 10 से 15 मिनट पकने के लिए छोड़ दिया था। और अब इसे चेक कर लेते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त खुशबूदार किस्म का खुश जायका सालन हमारा बन के तैयार हुआ है। तो व्यूअर्स, आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे बेहतरीन हमारे शलजम गोश्त बन के तैयार हैं। तो ये देखिए शलजम गल चुके हैं, बहुत जल्दी ये गल जाते हैं। तो ये देखिए आलू की निस्बत तो इनको आधा टाइम लगता है। तो जो चिकन था हमारा वो 60% तो पहले ही गल चुका था बुनाई के दौरान, जो थोड़ी सी कसर थी वो शलजम के साथ वो भी गल चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी, घर का पिसा हुआ गरम मसाला बेहतरीन, जिसके अंदर तमाम मसाले मौजूद हैं और ये हमारे हर खाने को लगा देता है 4 चाँद। इसकी रेसिपी चैनल पे मौजूद है, वहाँ से देख के आप ये गरम मसाला तैयार करके रमज़ान से पहले इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हरा धनिया छिड़क के मैं इसकी गार्निशिंग कर लूँगी। और अब आप इसे गर्मा गर्म चपाती या फिर तंदूरी रोटी के साथ सर्व कीजिए, नहीं तो उबले हुए सफ़ेद चावलों के साथ खाइए, बेहतरीन लगेगा आपको।
तो इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में कि कैसा लगा आपको शलजम गोश्त का ये सालन। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।